हेलो हाय नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल संदीप मैथ्स के अंदर। आज का टॉपिक है अपना चक्रवृद्धि ब्याज है, उसका सेकंड पार्ट चल रहा है। फर्स्ट पार्ट हमने पहले करवा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप फर्स्ट पार्ट को भी देख सकते हैं। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप से आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 16 क्वेश्चन हमने पहले आपको करवा दी थी और 17 नंबर क्वेश्चनों को हम अभी फिलहाल करवा रहे हैं आपको। तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा 17 नंबर क्वेश्चन। उसमें आपको पूछा है कि कौन सी धनराशि 3 साल के अंदर तो 6,690 हो जाएगी। 3 साल के अंदर तो 6,690 हो जाएगी और 6 वर्ष के बाद 10,35 रुपये हो जाएगी। कौन सी धनराशि 3 साल के बाद में तो क्या हो रही है भाई? वो 3 साल के बाद में तो हो रही है 6,690 और 6 साल, यहाँ से अगर 6 साल लगाऊंगा मैं तो 6 साल बाद में वो हो रही है 10,035 रुपये। 10,035 रुपये। तो यहाँ से 6 साल लग रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3 साल, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी कितने वर्ष लगेंगे? 3 वर्ष एक्स्ट्रा लगेंगे। मतलब यहाँ से अगर ये जो धनराशि है उसका 3 साल में इतने रुपये बन रहे हैं और इस धनराशि का 6 साल के अंदर इतने, तो 3 साल ये और 3 साल ये, तो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप कितना है वो है आपका 3 वर्ष का। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, लेकिन उस क्वेश्चन में क्या बन रहा था कि इनका जो बीच का गैप है वो 1 वर्ष का बन रहा था। और जब कभी भी 1 वर्ष का गैप बनेगा तो उसके अंदर हम दर निकाल लेंगे और दर निकलेगी तो वहाँ से हम मूलधन निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका 1 वर्ष नहीं बन रहा, तो नहीं बनेगा तो आपको ध्यान रखना है इनके बीच का जो गैप है, इनके जो बीच का गैप चलेगा वो समान वर्ष होना चाहिए। एक ही वर्ष, 3 वर्ष का गैप है यहाँ पर भी 3 वर्ष का है तो यहाँ पर भी 3, ऐसे आगे चलेगा तो और भी 3 वर्ष का गैप होना चाहिए। तो इस प्रकार वाले जो क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, इनको रेशो में चेंज कर लेंगे, इनको काट लेंगे और रेशो में चेंज कर लेंगे, सिंपल करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कट रहा है 5 से दोनों, तो 5 से कटेगा तो ये बन जाएगा आपका 5 एकम 5 और ये 15 और 3 और 8। इसको 5 से काटेंगे तो ये बनेगा 0,0,2007। इसके बाद में 3 से और कट रहा है, तो 3 से और अगर काटेंगे तो 3 चौक 12 हो गए, फिर 12 हो गए, 3 6 18। इसको काटेंगे तो 3 6 18, 2 3 6 और 3 9 27, ये आ गए आपके। अब इसके बाद में अगर और कटते हैं तो इसको और काट लो, लेकिन आगे ये नहीं कटेंगे तो ये बन गए आपका रेशियो के अंदर। अब ध्यान रखना, इतना करने के बाद अगर आपको वापस आना है, पहले वाली धनराशि के अंदर वापस आना है, तो पहले वाले को ऊपर लिखेंगे। ध्यान रखना, तो कौन सी धनराशि थी भाई? वो 6,690 रुपये। यहाँ से कौन सी है? 6,690 और इसे जस्ट पहले वाले में आ रहे हैं तो पहले वाला रेशियो ऊपर लिखो, मल्टीप्लाई में 446 ऊपर लिख दिया और बाद वाला क्या है 669, इसको लिखेंगे हम नीचे। ध्यान रखना, अगर पहले आ रहे हैं तो पहले वाले जो रेशियो उसको पहले लिखेंगे, अगर बाद में जा रहे हैं तो बाद वाले रेशियो को बाद में और पहले वाले को नीचे। इस प्रकार से हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे बाद वाले में कैसे करेंगे। तो यहाँ से अगर इसको काटेंगे तो ये कटेगा 10 बार और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4,460 रुपये। 4,460 रुपये आपके मूलधन आ गया है कि 3 वर्ष बाद में इतना, 6 वर्ष बाद में इतना। तो कौन सी धनराशि थी? वो धनराशि थी आपकी 4,460 रुपये। इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट वाले जो अगले ईयर में पूछेगा उसका नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें अब की बार आपको दिया है कि 1,000 रुपये की धनराशि है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1,000 रुपये। 1,000 रुपये की धनराशि है, 5 साल के अंदर वो बनेंगे कितने? 1,200 रुपये। 5 साल के अंदर वो बन जाएंगे 1,200 रुपये। 5 साल में बन गए 1,200 रुपये और तो 10 साल में बताओ, तो यहाँ से 10 साल चलेंगे आगे, तो यहाँ से 10 साल में कितने बनेंगे ये आपको पूछा है 10 साल के अंदर। तो हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि अगर 5 साल के अंदर आपको पहले दे रखा है और अब पूछ लिया 10 साल के अंदर, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है? इन दोनों के बीच में भी कितने साल का गैप है? 5 साल का गैप, 5 वर्ष का गैप है। तो देख लो गैप सेम आ गया, 5 वर्ष 5 वर्ष। तो इनका रेशो देख लेंगे, तो यहाँ से अब चेक करेंगे इनका रेशो, तो 0 0 कैंसिल, ये आगे 100 और 120 रह जाएगा। तो 120 को 20 से काट लो आप, 20 पंजे 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 से 120। 5:6 का इसका रेशियो आ गया है। अगले वाले नेक्स्ट को चेक करना है तो अगले वाले पोर्शन क्या है भाई? 1,200 रुपये। मल्टीप्लाई आगे जाना है तो बाद वाले को पहले लिखेंगे 6/5। इनको काटेंगे तो ये आपका आएगा
240 रुपये, और इसको 6 से काट लेंगे तो 0, और आपका आएगा 1440 रुपये। ये आपका आ गया आंसर। तो आगे चलेंगे तो बाद वाले को पहले लिखेंगे, पीछे की तरफ आते हैं तो पहले वाले को पहले लिखते हैं। अब इसमें एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पर आपको 10 साल के लिए पूछा है, अगर आपको पूछ ले 15 साल के लिए, तो गैप तो सेम होना चाहिए। तो 15 साल यहाँ से चलेगा, 15 साल तो यहाँ पर बनेगा आपका 15 साल, और 15 साल बनेगा तो यहाँ पर ही 5 साल का वापस से गैप आ गया। तो यहाँ से 5/6 आ गया, तो 1200 रुपये निकाल लें, तो 5/6 से निकालेंगे तो ये आ गया आपका आंसर। यहाँ से वापस से 5/6 का लगेगा, तो इसको एक बार यहाँ से मल्टीप्लाई और कर दो 6/5 से, तो ये अगला आ जाएगा 15 साल बड़ा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, रेशो सेम रहेगा। अगर और आगे चले 20 साल के लिए पूछे तो एक बार रेशो 6/5 उसको एक बार और मल्टीप्लाई करके वो देखेंगे। तो इसमें दे रखा है आपको 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये, 2 वर्ष का साधारण ब्याज है वो आपको दे रखा है 400 रुपये। और आपको मालूम है कि साधारण ब्याज जो होता है वो हर वर्ष सेम होता है, हर वर्ष सेम रेशो में बढ़ता है। तो 400 रुपये है, तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा 400/2 बराबर 200 रुपये। मतलब हर वर्ष कितना रुपये लगेगा साधारण ब्याज 200 रुपये लगेगा। और आपको चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है 412, चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है 412। तो आपका ये होता है मूलधन। एक वर्ष का ब्याज लग गया आपका 200 रुपये, दूसरे वर्ष का भी लग गया 200 रुपये। तो 200 रुपये और 200 रुपये ये तो हो गए आपके 400 रुपये साधारण ब्याज है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज है 412, तो जो एक्स्ट्रा 12 रुपये है वो क्या है, वो भी ब्याज है, वो 200 रुपये का ब्याज लगेगा चक्रवर्ती ब्याज के अंदर। तो ये एक्स्ट्रा हो गया ब्याज 12 रुपये। और अब आपको देखना है दर, और दर के लिए मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया आपको कि ये तो ब्याज हो गया, इसको लेंगे हम मूलधन। तो 12 रुपये जो ब्याज लगाया किस पर लगाया भाई, वो 200 रुपये पर लगाया, क्योंकि दर होती है। यहाँ से चेक कर लो दर में, यहाँ से चेक कर लो, दर क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो दर में चेक करेंगे तो ये 12 रुपये जो ब्याज लग रहा है वो 200 रुपये पर लग रहा है, 200 को मूलधन मानेंगे और दर के लिए लगाएंगे मल्टीप्लाई में 100, 0 0 कैंसिल हो गई, ये 2 आ गया। तो दर कितने % आ गई, तो दर आपकी आ गई 6%। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को करते चलेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें आपको दे रखा है कि 3 साल का साधारण ब्याज आपको दे रखा है 225 रुपये, 3 साल का साधारण ब्याज दे रखा है 225 रुपये, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है 153 रुपये, 153 रुपये। तो आपको पूछा क्या है, दर और मूलधन। आप ध्यान रखेंगे कि 3 साल का चक्रवृद्धि, 3 साल का साधारण जो ब्याज है आपका वो कितना है, 225 रुपये है, 225 रुपये। तो आपको मालूम है कि साधारण ब्याज हर वर्ष क्या रहता है, सेम रहता है। तो 3 साल का 225 है, तो 1 साल का कितना आएगा, 1 साल का कितना साधारण ब्याज आएगा, 1 साल का साधारण ब्याज आएगा आपका 225/3, तो आपको आएगा 75 रुपये। कितना आएगा भाई, 75 रुपये। 3 साल का 225 आएगा, तो हर साल सेम रहेगा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 साल का कितना रुपये आ गया, 75 रुपये। तो आपको मालूम है अगर मूलधन है उसके अंदर 2 साल लगा दिए हम चक्रवर्ती ब्याज, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना आ गया, 75, दूसरे साल का कितना है 75, दोनों सेम है, 2 साल का 225 हो गए। आपको क्वेश्चन में क्या कहा है कि 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना आएगा, 153 रुपये। 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना आएगा, 153। तो 2 साल हो गई नहीं हो गई, लेकिन यहाँ पर ब्याज बच रहा है अभी, इसका ब्याज लगेगा जो, तो इसका ब्याज टोटल कितना आना चाहिए आपका 153। तो 75 और 75 150 हो गए, 75 और 75 कितने हो गए 150, क्योंकि आपको जो चक्रवर्ती ब्याज है वो 2 साल के लिए दे रखा है, इसलिए हमने 2 साल का ही यहाँ पर निकाला है। तो 3 यहाँ पर आ जाएंगे, तभी तो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना बढ़ेगा 153, तीनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 153। तो आपको मालूम हो गई ये साधारण ब्याज हो गए, और 3 क्या आ गया भाई, इसका दूसरे वर्ष का 75 रुपये का और ब्याज लग गया। तो पूछा क्या है आपको, पहले दर। तो अगर हम यहाँ से दर निकालेंगे तो दर क्या होगा भाई, दर लगेगा यहाँ पर कितना ब्याज लग गया 3 का। अब मूलधन इसको मान लेंगे 75, क्योंकि ये जो 3 रुपये ब्याज लगेगा वो 75 रुपये का लगा है, जो 3 रुपये ब्याज है वो 75 रुपये का लगा है, इसलिए यहाँ पर ब्याज ऊपर लिख दिया, और मूलधन किसको मान लिया 75 रुपये को, मल्टीप्लाई 100। दर है जो परसेंटेज में उसके लिए हमने 100 से गुणा कर दिया। तो यहाँ से आप 25 से काट लो, 3 कटेगा, और ये आपका आएगा 4, और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, कितने % आ गया भाई 4% आ गया। कितने %, 4। तो दर तो आपकी आ गई 4%। मूलधन और निकालना है, तो मूलधन कैसे निकलेगा, मूलधन आपको मालूम है वही, ये आपका मूलधन है, ये आपका मूलधन है। दर कितनी है 4%, दर कितनी है 4%। ये 75 रुपये, और ये भी 75 रुपये, और ये 3 रुपये। तो मूलधन कैसे निकलता है आपका भाई, हम अगर ब्याज निकालते हैं यहाँ पर
तो मूलधन को दर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मूलधन आपका मालूम नहीं है तो लिख दो मूलधन गुणा दर 4%, और 4% को हम क्या लिखेंगे, 4 जो परसेंट है उसको क्या लिख सकते हैं, 1/25 लिख सकते हैं, 4% को 1/25। तो मूलधन एक दर आ गई 125, और बराबर कितने आते हैं, नीचे वाला 75, क्योंकि मूलधन को दर को मल्टीप्लाई करते तभी तो अपना ब्याज आता है 75 रुपये। तो हमने इसको ऐसे कैसे लिख दिया, तो मूलधन आपको निकालना है तो बराबर 75 गुणा ये 1/25 से बराबर उधर जाएंगे तो 25 ऊपर और 1 नीचे, तो 25 ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 75 को 25 से हम क्या कर देंगे गुणा, तो यह आपका आ जाएगा 25 5 125 12 हो गए, और 25 7 175, और 12 हो गए आपके 187। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है उसकी दर और मूलधन हमने दोनों निकाल दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक आदमी अपने दो बेटों के बराबर बराबर धन जमा करवा रहा है। वो जब वो 18 साल के होंगे तो उनको धन मिलेगा, 4% की दर है, एक की आयु 13 वर्ष है, एक की आयु 15 वर्ष है। तो आपको मालूम है कि जब वह धनराशि जमा करवा रहा है 3,903 रुपये, तो बेटे की आयु, एक बेटे की आयु है 13 वर्ष और एक बेटे की आयु है 15 वर्ष। दर कितनी है, दर आपकी 4%, तो 4% दर है तो मतलब 1/25, और ब्याज बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा 25/26, ऊपर वाले इसके अंदर ऐड हो जाएगा 25/26, ये बढ़ जाएगा। अब आपको मालूम है, हम देखेंगे कि जो जितने वर्ष का गैप है उन दोनों के बीच में, जितने वर्ष का गैप है, कितने वर्ष का गैप है दोनों के बीच में, 2 वर्ष का गैप है। ध्यान रखना यहाँ पर तो इतने इतने वर्ष के वो बच्चे हैं उसके, अगर कहे क्वेश्चन को कि इतने वर्ष के लिए जमा, इतने वर्ष के लिए जमा, दोनों के लिए वर्ष दे आपको, तो उनके जो वर्ष है, समय है, उनका अंतर देखेंगे कितना है। तो 13 वर्ष और 15 वर्ष, तो इनके बीच का अंतर कितना है, 2 वर्ष का, और जितने वर्ष का अंतर होगा वो दोनों के लगा देंगे पावर में, वो क्या लगा देंगे दोनों के पावर में, क्योंकि 2 वर्ष का अंतर है तो 2 वर्ष का ब्याज, तो इनका अंतर है वो हम लगा देंगे इसके पावर में। तो 25 का तो बन जाएगा 625, और 26 का बनेगा 676, ये आ गया टोटल ब्याज, ये आ गया आपका टोटल ब्याज। अब आपको मालूम है कि इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई, करेंगे तो ये आपका आएगा 1301। तो टोटल जो ब्याज है वो कितना हो गया भाई, 1301, लेकिन जो टोटल धन है ये 2 वर्ष से इन दोनों गैप उनके बीच का धन है, तो टोटल कितना आ गया 1301। लेकिन आपको मालूम है 1301 नहीं थे, रुपए कितने थे, 3,903 रुपये थे। मतलब कितने गुणा में बैठा है, वह 3 गुणा में, और 3 गुणा में बैठा है तो जिसको पूछे उसी को 3 से गुणा कर दो। अगर 13 साल वाले बच्चे के लिए पूछे तो इसको 3 से गुणा कर दो, अगर 15 साल वाले बच्चे के लिए पूछे तो उसको गुणा कर दो कि किसको कितना धन मिलेगा। दोनों के लिए पूछे तो दोनों को 3 से गुणा कर देंगे, जो धन आएगा वो इनका धन कितना जमा, कितना कितना इनको मिला है वो आएगा। अगर इसके लिए पूछे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके आ जाएंगे 1,875 रुपये। इसको पूछे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आपको वर्ष दे रखा है तो उनका जो दोनों के वर्ष है उनका गैप है वो लगा देंगे पावर में। अगर 3 वर्ष का गैप है तो पावर लगा देंगे 3, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल आ गया आपका धन। और टोटल जो धन आया है वो आपको दे रखा है 3,903 रुपये, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनको भी 3 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। जिसका पूछे उसी को बता देंगे। अगर 13 साल वाले बच्चे के लिए तो ये है, और 15 साल वाले बच्चे के लिए बाद वाला ये है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। देखते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन। निश्चित धन पर निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर आपको 3 वर्ष के लिए साधारण मिश्र धन है वो आपको दे रखा है 3 वर्ष के लिए, और 2 वर्ष का उनका अनुपात दे रखा है आपको 21:20। ये तो आपका हो गया 3 वर्ष के लिए, और ये आपका हो गया 2 वर्ष के लिए। आपको दे रखा है मिश्र धन का अनुपात। किसका अनुपात दे रखा है, मिश्र धन का अनुपात। और सेम आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, तो इसमें पूछा क्या है आपको, इसमें पूछा है आपको दर। तो दर निकालेंगे तो हमें ध्यान होना चाहिए कि 20 रुपये 2 वर्ष तो पहले होंगे, तो 2 वर्ष में तो 20 रुपये था, और तीसरे वर्ष में हो गया वो 21 रुपये। तो भाई ब्याज का कितना लगा, वो ब्याज का लग गया आपका 1 रुपये। ब्याज का कितना रुपये लग गया, 1 रुपये। तो ब्याज बटे आता है मूलधन, और मूलधन कितना 20 रुपये पर लगा है, तो मूलधन आपका होगा 20 रुपये, और दर के लिए लगाएंगे गुणा में 100, तो 20 से काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5%। तो रेशो भी कितना ही हो आपको मालूम है, मिश्र धन का रेशो दे रखा है। दर निकालेंगे तो ऊपर ब्याज हो गया, नीचे मूलधन, गुणा में हम लगा देंगे 100। इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। तो अब देखते हैं समय वाले क्वेश्चन हम।
अब इस क्वेश्चन में इस टाइप से आप चलेंगे समय वाले क्वेश्चन के अंदर। समय पूछेगा तो आपको दे रखा है कि 2,000 रुपये हैं और वो 2,000 रुपये का मिश्र धन बन गया आपको 2,420 रुपये, 10% की दर है। तो बताइए कितने समय में बनेगा 2,420 रुपये। तो मैंने पहले आपको बता दिया कि मूलधन और मिश्र धन का रेशो होता है, मूलधन और मिश्र धन का रेशो होता है। समय पूछेगा तो देखेंगे कितनी पावर के अंदर बन रहा है समय, और अगर अपने को दर निकालनी है तो दर के लिए उसके लगाएंगे वर्गमूल लगाते हैं, अंडर रूट लगाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर आपको समय पूछ रहा है तो समय पूछेगा तो हम यहाँ पर मूलधन आपको दे दिया 2,000 रुपये, मूलधन आपको दे दिया 2,000 रुपये, मिश्र धन दे दिया आपको 2,420 रुपये। ध्यान रखना ये मूलधन और मिश्र धन का ही रेशो होता है, मूलधन और मिश्र धन का रेशो होता है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर मूलधन दे दिया कि भाई 2,000 रुपये हैं और उस पर लग रहे हैं आपके 500 रुपये ब्याज, 500 रुपये लग रहे हैं ब्याज, तो बताओ इसकी कौन सी दर लगी, कौन सी दर है। दर दे दी आपको कोई कितने परसेंट कितने समय बढ़ेंगे, लेकिन समय के लिए पूछ लिया तो आपको ध्यान होना चाहिए ये तो अपना मूलधन है, लेकिन ये क्या है ब्याज, और मूलधन का ब्याज का रेशो नहीं बनता, मूलधन और मिश्र धन का रेशो बनता है। तो ब्याज है तो मिश्र धन कैसे बनेगा, मिश्र धन बनता है मूलधन के अंदर ब्याज ऐड करेंगे। तो मूलधन अपना 2,000 और ब्याज 500 रुपये ऐड कर दो, 2,500 तो कितना आएगा 2,500 रुपये। अब बढ़ गया मूलधन और मिश्र धन दोनों, तो अब इसका रेशो हम निकाल सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको देखना होगा। यहाँ पर आपको मूलधन मिश्र धन दोनों दे रखे हैं तो रेशो निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 से काटेंगे तो ये आपका आ गया 100 और ये आपका आ गया 121। अब दर कितनी है भाई, दर आपको दे रखी है 10%, दर आपको दे रखी है 10%, मतलब 1/10, 10 और 11 ऐड हो जाएगा, 10 और 11। अब यहाँ पर आपको अगर समय पूछे, अगर समय पूछे तो यहाँ पर देखना है कि कितनी पावर में बढ़ रहा है, ये 10 की कितनी पावर में 100 बनेगा या फिर 11 की कितनी पावर में 100 की, दोनों में किसी एक को देख लो, आपको दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे कितनी पावर में बढ़ रहा है। और अगर आपको दर पूछे तो यहाँ पर हम अंडर रूट लगा के चेक करेंगे, तो दर वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें बताएंगे। तो 10 की पावर 3 बढ़ रही है भैया, 10 की पावर कितनी बढ़ती है वो 3, 10 की पावर 3 बढ़ेगी, तब 10 का पावर 2 होता है, तब क्या बनेगा 100। तो इसका कितना आ गया पावर 2, और पावर 2 आ गया, इसका मतलब कितना समय आ गया 2 वर्ष आ गया। कितना आ गया समय आ गया आपका 2 वर्ष। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे, जितनी पावर आएगा उतना ही क्या रहेगा समय। देखते हैं इसी प्रकार का एक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है छमाही, पूछा है आपको कि 5% वार्षिक दर लग रही है, लेकिन ब्याज कितना ले रहा है वो छमाही अर्धवार्षिक ले रहा है, 6 महीने में ब्याज लेगा। तो 64,000 रुपये है, तो उसका मिश्र धन कितना बन जाएगा 68,921 रुपये। तो मूलधन मिश्र धन का अनुपात बन गया वो ठीक है अपना। दर कितनी है 5% वार्षिक, लेकिन ब्याज ले रहा है छमाही, तो 6 वर्ष में लेगा, तो मतलब ब्याज आधी हो गई, दर आधा कर देंगे तो दर बन जाएगी 5/2%, 5/2%, क्योंकि समय आधा हो गया। 12 महीने के लगते हैं 5%, तो 6 महीने का दर आधी कर देंगे 5/2, और आधा हाफ करने के लिए अपॉन में 2 लगाते हैं। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे डिवाइड करेंगे कितने से 100 से डिवाइड करेंगे, और 5 से काटेंगे तो ये आपका आ गया 20, और 20 को 2 से करेंगे 40, तो ये आपकी आ गई 1/40। हाफ करेंगे 5/2% है, उसका हाफ करेंगे तो वो आपका आ गया 1/40, मतलब 40 रेशो कितना आ गया 41। 40 रेशो कितना आ गया 41। समय के लिए पूछा, देखो कितनी पावर में, यहाँ से कुछ कट रहा है तो काट लो, और अगर नहीं कट रहा तो यहाँ से चेक कर लो, लेकिन यहाँ से हम चेक करें किसी भी दोनों में से किसी एक को आप दिखे उसी को चेक कर लो कितनी पावर में बन रहा है। तो 40 की पावर 3 लगाएंगे, अगर हम 40 की पावर 3 लगाएंगे तो 64,000 होता है। तो पावर कितनी आ गई यहाँ पर, इसकी पावर कितनी आएगी 3, मतलब कितने स्लॉट बन गए, स्लॉट आपके बन गए कितने 3, कितने स्लॉट बन गए 3, तो 3 वर्ष आएगा। लेकिन इसमें 6 महीने के लिए हमने हाफ किया था, तो 6 महीने का 3 स्लॉट बनेंगे अभी यहाँ पर, तो 6 महीने के 3 स्लॉट बनेगा तो कितना वर्ष हो जाएगा 1 सही 1/2 वर्ष, 1.5 वर्ष हो जाएगा, उसके अंदर 1.5 साल लगेंगी। तो ये है आपका इस प्रकार से क्वेश्चन 6 महीने के लिए, तो 3 स्लॉट में आपका 6 महीने का 1.5 वर्ष हो जाएगा। तो समय के लिए क्वेश्चन आपको पूछेगा तो मूलधन और मिश्र धन का अनुपात आपको देखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा है दर, और दर पूछा है तो आपको दे रखा है कि 2,304 रुपये है, तो ये आपका गया मूलधन, और 2 वर्ष के अंदर कितने बन जाएंगे 2,500 रुपये बन जाएंगे, तो ये आपका हो गया मिश्र धन। समय आपको 2 वर्ष दे दिया, 2 वर्ष में बनेंगे भाई। तो आपको पूछी क्या है दर, तो दर का ध्यान रखेंगे। दर पूछेगा अगर समय 2 वर्ष है, समय 2 वर्ष है तो हम मूलधन मिश्र धन का अंडर रूट लगा देंगे, मतलब यहाँ पर लगता है स्क्वायर रूट 2 आते हैं। और अगर समय 3 वर्ष है, समय अगर 3 वर्ष है तो हम यहाँ पर लगाएंगे क्यूब रूट,
घनमूल। अब इसको देखेंगे 2304 रुपये और 2504 है, तो 2 वर्ष के लिए स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो यहाँ पर भी लग जाएगा आपका स्क्वायर रूट और यहाँ पर भी लग जाएगा स्क्वायर रूट वर्गमूल। तो इसका बन जाएगा आपका 48, ये आपको याद होना चाहिए, और ये बनेगा आपका 50। कितना एक्स्ट्रा बन रहा है भाई, ये एक्स्ट्रा बन रहा है आपका 2। कितना एक्स्ट्रा बन रहा है 2। कितने भी बन रहा है, मूलधन देखें कितना है भाई 48, और दर के लिए क्या करते हैं हम, गुणा में क्या लगाते हैं 100। ये आपका आ गया 100, तो ये काटेंगे तो ये आएगा आपका 24, यहाँ से 4 से काटेंगे तो ये आ गया आपका 25, और 25 बटे जो 6 है, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 से 1 बटे 6%। ये आपका आ जाएगा 10। क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि मूलधन आपको दे रखा है 32,000 रुपये और उसका 3 वर्ष में ब्याज लग रहा है 5,044 रुपये। तो बताओ कौन सी दर लगी है, तो 5,000 रुपये, 5,044 रुपये वो ब्याज है। तो ब्याज को और मूलधन को हम रेशो में नहीं ले सकते, हम रेशो में लेंगे मूलधन और मिश्र धन को। तो मूलधन आपका आ गया कितना 32,000 रुपये, मूलधन आपका आ गया 32,000 रुपये, और मिश्र धन कितना आएगा, ये है आपका ब्याज 5,044। तो ब्याज है, तो मिश्र धन कैसे निकालेंगे भाई, मिश्र धन आपका निकलता है मूलधन प्लस ब्याज, और मूलधन आपका कितना है 32,000 रुपये प्लस ब्याज कितना है 5,044। तो टोटल कितना बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 37,044 रुपये। तो ये आपका आ गया मिश्र धन 37,044। मूलधन और मिश्र धन का रेशो बन गया है। समय कितना है 3 वर्ष, 3 वर्ष है तो इसके क्यूब रूट लगेगा भाई, दर के लिए क्यूब रूट लगेगा। अगर ये कट रहा है तो इसको काट लो, अगर नहीं कटेगा तो फिर इसको करते हैं यहाँ पर, लेकिन ये 4 बार 4 से कट रहे हैं तो 4 से कटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8,000। इसको काटेंगे तो ये आएगा 4 9 30 हो गए, 10 4 दूनी 8, 2 4 6 24, 21 हो गया। और दर कितनी है आपकी, समय कितना है 3 वर्ष, 3 वर्ष है तो ये बनेगा आपका क्यूब रूट, घनमूल बन जाएगा 3 वर्ष के लिए। इससे आगे नहीं कटेंगे भाई, यहाँ पर बढ़ाएंगे तो 8,000 का कितना होता है भाई 20 रुपये, सॉरी 20 होता है। 8,000 का कितना होता है 20, कैसे कि 20 गुणा 20 गुणा 20 करेंगे तो कितना 8,000 आएगा भाई, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 1 2 3 0 लगा दो, ये आपका आ गया 8,000। तो 20, 8,000 का क्यूब रूट कितना आएगा 20, और 9,221 का कितना आएगा 21। तो आपको निकालने क्या है दर, मतलब 20 रुपये हैं और कितने बन गए 21 रुपये। तो कितना लगा ब्याज 1, तो 1 रुपये ब्याज का, मूलधन 20 रुपये है और गुणा में दर के लिए लगाएंगे हम 100, तो ये आपका आ जाएगा 5%। तो दर कितनी आ गई आपकी 5%। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को करते चलेंगे। जो गुणा वाले क्वेश्चन है कि इतने समय में इतना गुना होगा, इतने समय में, वो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम करवाएंगे। तब तक के लिए आप इन दोनों वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे आपको क्वेश्चन सारे आ जाएंगे। और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर भी साथ के साथ ही करना है। खुश रहे, थैंक यू।